बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी के जो है टॉप में 150 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुका हूं। ये जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में लेके आया हुआ हूं, इस सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वैसे तो इस चैनल की हम बात करें तो ये जो मेरा चैनल है पढ़ाई करो ऑनलाइन, इस पर मैं बीए बीएससी की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। जैसे कि आपका मॉडल पेपर हो गए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, मैं सभी कराता हूँ। ये जो है कुछ विश्वविद्यालय आपके होते हैं, जैसा कि आपका कुछ हम बात कर ले तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका होगा आपका हिंदी यानी कोई भी आपका सेमेस्टर का आपका पेपर हो तो आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जैसा कि अलीगढ़ है, जिसमें आपका एमसीक्यू का पैटर्न कराएगी, आपको उसका जो है पेपर का पैटर्न भी आ गया है। और जो है डीबीआरएओ ने जो है आगरा विश्वविद्यालय में भी जो है इसका पैटर्न जो है एमसीक्यू का ही रहेगा और एमआर सीट पर ही पेपर होगा। और डीडीयू यानी गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी जो पेपर रहेगा और एमआर सीट पर ही कराया जाएगा। और साथ में और जितने भी विश्वविद्यालय आपके रह गए हैं जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होगा, लेकिन उनमें भी जो एक पेपर आपका होता है जो कि माइनर का आपको सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, तो जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, लेकिन उनको एक माइनर का आपको पेपर चयन करना पड़ता है। तो माइनर का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव का ही कराया जाएगा सभी विश्वविद्यालय में। तो माइनर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी क्लास हिंदी काव्य यानी हिंदी की बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट, ये तो आपका हिंदी की आज की क्लास के माध्यम से हम करा रहे हैं, मैंने आपका जो है सभी आपका जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, आपका जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, आपका सोशियोलॉजी, सभी मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट के जो है मैंने इसी प्रकार क्लासें मैंने करा दी हैं। आप जो है कहीं पर भी जो है आपको कहीं पर जो है रुपए देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, फ्री में मैंने सारी क्लासें अवेलेबल कर दी हैं यूट्यूब पर। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे आप सब्जेक्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको इसमें आपको कंपलसरी का पेपर आपको पढ़ना रहता है जिसको हम कहते हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने दे दी हैं, उसकी भी क्लासें आप जाकर उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा। बस सभी से निवेदन है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो छोड़ूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि हिंदी का भी इसमें आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलेगा, हम क्वेश्चनों को देखेंगे। टोटल इसमें आपका जो है 150 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलेगा, ये सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, पीएमजी क्यूपी हो, सभी में आपको माइनर का पेपर देना रहता है जो आपका ऑब्जेक्टिव का ही पेपर कराया जाता है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, मेजर माइनर दोनों के लिए। चलेगा, तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हम देखेंगे। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि हिंदी साहित्य की जो है आरंभ काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा है, ये आपको बताना क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको फंसेगा। तो क्या कहा है, तो वीर गाथा काल से के नाम से जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है पुकारा है या फिर कहा है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। साथ में हम इधर वाले भी क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है बीसल देव रासो के जो है रचनाकार कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। तो इसके जो रचनाकार है भैया कौन है, तो जो है नरपत जो है नाल जी हैं, इसका जो है तीसरा ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का जो है साहित्य वहाँ की जनता की जो है चित्तवृत्ति का जो है संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला इसी के सामने क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि संदेश जो है रासक किसकी रचना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो संदेश रासक जो रचना है ये रचना किसकी है, तो ये जो रचना है अब्दुल जो है रहमान की है, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन इधर दिख रहा है कि गोरखनाथ जो है किसके शिष्य थे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो गोरखनाथ जो है मासेंद्र नाथ जी के जो है शिष्य थे, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्यापति जो है किस काल के कवि हैं, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आदिकाल के कवि हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 7 नंबर जो कि क्वेश्चन है कि हिंदी का जो है प्रथम कवि जो है राहुल संकीर्तयान जो है किसे मानते हैं, राहुल संकीर्तयान जो है, ठीक है, ये जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है किसे मानते हैं, आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है सरफा को जो है ये हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की जो है रचना है, ये जो पृथ्वीराज जो है रासो है ये किस काल की जो है रचना है, आपको बताना है। तो इसकी जो रचनाकार चंद बरदाई हैं, इन सभी को पता होगा। तो ये जो है किस काल की रचना है आपको बताना, तो ये जो है आदिकाल की रचना है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा आदिकाल। चलिए, अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि सिद्धों की जो है संख्या कितनी बताई गई है, आपको बताना। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 84 बताई गई है, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के जो इतिहास को व्यवस्थित रूप से जो है
इसको व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जो है किसको दिया जाता है, किसको जाता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आचार्य रामदास शुक्ल जी को जाता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। ये जो पंक्ति है एक किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें जो है ये जो है मालोक दास जी की जो है पंक्ति है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से जो है कवि को जो है अभिनव जो है जयदेव की जो है उपाधि मिली है। तो अभिनव जयदेव की जो उपाधि है किसको मिली है, किस कवि को मिली है आपको बताना है। तो ये जो मिली है विद्यापति जी को मिली है। इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिएगा वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं इस चैनल पे आपके बीए की सारी क्लासें मैंने करा दी, चाहे आपका रिटर्न का एग्जाम आपके विश्वविद्यालय में कराया जाता हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होता हो, सभी क्लासें मैंने करा दी हैं। ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आपके यूनिवर्सिटी में जो है ऑब्जेक्टिव का ही पेपर हुआ होगा या फिर आपका सब्जेक्ट जो है माइनर होगा। यदि आपके विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का पैटर्न है तो अब सभी मैंने सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी क्लासें मैंने करा दी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और साथ में एक जो कंपलसरी का पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन वाली, उसकी भी जो है क्लासें मैंने करा दी हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर जो है सभी क्लासें जरूर अटेंड कीजिएगा। और साथ में यदि आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगी। चलिएगा हम प्रश्नों पर बढ़ेंगे फिर से, जो कि दिया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन की इनमें से जो है कौन जो है संत कवि नहीं है। तो इनमें से कौन जो है संत कवि नहीं है, तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन नहीं है। चलेगा तो इसमें से कौन जो है इनमें से जो है संत कवि नहीं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भी आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। चलेगा तो संत कवि की हम बात करें तो कबीरदास भी संत कवि हैं और जो है रैदास भी हैं और जो है ईश्वरदास ये भी जो है संत कवि हैं। लेकिन जो गुरु नानक देव जो है ये कोई भी जो है कवि नहीं है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कि इनमें से कौन जो है संत कवि नहीं है। तो आपके जो है गुरु नानक देव जो है ये कोई भी संत कवि नहीं है और सभी आपके जैसे कबीरदास, रैदास, ईश्वर दास ये सभी जो है संत कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सूरदास जो है किसके शिष्य हैं आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर जो है सूरदास के जो है गुरु कौन है, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो गुरु हैं सूरदास जी के, ठीक है, तो कौन है कहोगे भैया वल्लभाचार्य जी हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि जो है मैथिल कोकिला जो है किसे कहा जाता है। क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैथिल कोकिला जो है विद्यापति को कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 100%। अगला देखिएगा सूफी जो है काव्य धारा के जो है कवि नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सूफी काव्य धारा के कौन जो है कवि नहीं है। तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन कौन से पहले ये देख लीजिएगा। जैसी आपका मुल्ला दाऊद और कुतुबन, ये जो है 3 जो कवि आपके ऊपर के दिए हैं ये जो है सूफी काव्य धारा के कवि हैं। लेकिन जो है नंददास जो है कोई भी जो है सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा, नहीं चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा पर जो है कबीर का जो है जबरदस्त अधिकार था, वे जो है वाणी के जो है डिटेक्टर थे। ये जो कथन है ये कथन किसका है आपको बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर की रामचरितमानस के जो है में जो है खंडों की जो है संख्या कितनी है, कांडों की। तो रामचरित जो मानस है इसमें कांड जो है इसको कांडों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 18 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है टोटल आपके 7 जो है ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की जो है कौन सी रचना जो है जैसी की जो है नहीं है। जैसी करतनहीनी जो है मलिक मोहम्मद जैसी की जो है रचना नहीं है, ये आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका 19 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है पद्मावत आपका आखिरी कलाम और जो है अखरावट, ये जो 3 रचनाएं नीचे की दी हुई हैं ये जायसी की रचना है। अभी से रट लो, तीनों रचनाओं में से कोई भी रचना पूछ सकता है कि ये किसकी रचना दी हुई है। तो तीनों रचनाएं आपकी पद्मावत एग्जाम में ज़्यादा पूछा कि पद्मावत जो है किसकी रचना है, तो कहोगे भैया जायसी की रचना है। और जो है आखिरी कलाम ये भी रचना नहीं की है, अखरावट भी नहीं की रचना है। लेकिन जो आपका मधुमालती जो रचना दी हुई है ये रचना किसकी है, तो कहोगे ये जो है भैया रचना है मंझन की। किसकी रचना है भैया, तो कहोगे ये जो है रचना है मंझन की है, ये आपको याद करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा अष्टछाप के कवि कौन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया।
तो अष्ट छाप के हम कवियों की बात कर ले, 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो अष्ट छाप के बहुत सारे कवि जैसे कि सूरदास, आपका कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास और जो है नंददास, ये सारे कवि हैं। तो सूरदास सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला देखिएगा जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो की जो है भाषा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में फंसेगा। 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इनकी जो भाषा है खड़ी बोली की है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। रामचरितमानस की भाषा कैसी है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में फंसेगा। तो रामचरित भाषा जो मानस की जो भाषा है अवधि है, कैसी है भैया, अवधि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन जो है प्रमुख रूप से जो है रीत काल की जो है भाषा है, प्रमुख रूप से जो है रीत काल की जो है भाषा क्या है आपको बताना है। तो इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिए कबीर के जो है गुरु कौन थे, ठीक है, कबीर दास जी के जो है गुरु कौन थे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। चलेगा 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है संत आपके कौन थे, तो कहोगे भैया रामानंद जी थे। कबीरदास जी के गुरु कौन थे, संत आपके रामानंद जी थे, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि पुष्ट मार्ग का जो है जहाज किसे कहा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में 7% आपको फंसेगा इसी प्रकार का। तो पुष्ट मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता है, 25 नंबर की बात करें तो सूरदास जी को कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कृष्ण गीतावली जो है किसकी रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका दिया हुआ 28 नंबर। तो ये जो रचना आपके तुलसीदास जी की है, कृष्ण गीतावली, ये जो रचना है तुलसीदास जी की, एग्जाम में फंसेगा जरूरी क्वेश्चन। अगला देखिएगा कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता जो है आखिर देखी, ये जो उक्त पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भी दिया हुआ 26 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो रचना है ये जो है कबीरदास जी की पंक्ति है, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो है किस काल में को जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने जो है श्रृंगार काल की जो है संज्ञा दी थी। तो इस क्वेश्चन की बात की तो रीत काल को दिया था, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका दिया 27 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो है चंद्रयान जो है किस कब की जो है रचना आपको बताना है। चंद्रयान जो है ये किस कब की रचना है, किस लेखक की रचना है, ये आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका 27 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो आपकी रचना है मुल्ला दाऊद की रचना है, किसकी है, ये आपकी रचना है मुल्ला दाऊद की, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भूषण बिन ना बिराजी कविता जो है वनिता मित, ये जो कथन है, ठीक है, ये किसका है, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका भूषण बिन ना बिराजई कविता और वनिता मित्र, ये जो कथन है स्टेटमेंट है, ये कथन किसका, तो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है केशवदास जी का कथन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा अगला ऑप्शन देखिएगा कि चलेगा आपका हो गया 30 नंबर पे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कृष्ण भक्त जो है कवियों के लिए उपजीव्य जो है सामग्री कहाँ से मिली थी, ये आपको बताना है। तो ये जो सामग्री मिली थी श्रीमद् भगवत पुराण से मिली थी, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भाषा भूषण के जो है रचयिता कौन है, भाषा भूषण जो है, ठीक है, ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो रचयिता है राजा जसवंत सिंह जी हैं, इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, राजा जसवंत सिंह। अगला देखिएगा कि लोकनायक जो है वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये जो कथन है स्टेटमेंट जो है किसका है। तो 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये दिया हुआ है। तो जो स्टेटमेंट ये है, ये आपका जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है जन जन में जो है प्रतिष्ठित करने का जो कार्य जो है किसने किया था, तो जो कार्य किया था तुलसीदास जी ने किया था, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि रीत काल का जो है वह कौन सा कवि है जो अपनी जो है एकमात्र जो है कृत से हिंदी साहित्य में जो है अमर हो गया था, तो कौन सा ऐसा कवि है रीत काल का। तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो बिहारी दास जी, क्योंकि बिहारी की जो सतसाई है उनकी एक ही रचना है, क्योंकि सतसाई की जो दोहे हैं इतने बड़े हैं, उनकी इतना उसमें कह सकते हो, क्योंकि बिहारी को जो है गागर में सागर भर दिया, आपने सुना होगा, क्योंकि इनकी जितनी भी आपकी पंक्तियाँ होती थी, ठीक, इनके दोहे होते थे, भले में देखने में छोटे हो लेकिन में अपार जो है ज्ञान समाहित रहता था, इसीलिए जो है इनको जो है गागर में सागर भर दिया, ये भी उक्ति जो है पूछी जाती है। तो गागर में सागर भर दिया बिहारी ने, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिएगा कि आर्य समाज के जो है संस्थापक कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जी हैं, कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा
कि तुलसीदास की जो है भक्ति जो है किस भाव की थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ 37 नंबर क्वेश्चन। तो इनकी जो है दास भाव यानी जो है सेवक भाव की से जो प्रेरित थे, दास भाव से। इसका दूसरा ऑप्शन से रहेगा। आधुनिक काल के लिए जो है कौन सा जो है नाम नहीं दिया गया है, आधुनिक काल के लिए जो कौन सा नाम जो है नहीं दिया गया आपको बताना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो ये जो है समय काल, इसको जो है समय काल का नाम नहीं दिया गया है, और सभी जो इसको जो है वर्तमान काल, गद्य काल और जो है आधुनिक काल के नाम से इसको पुकारा गया, फिर इसको नाम दिया गया है, लेकिन समय काल इसका कोई भी जो है नाम नहीं दिया गया। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है रीत मुक्ति जो है कवि हैं। तो रीत मुक्ति यदि हम कवि की बात कर ले तो इसमें से कौन है। 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो है आपके जो है घनानंद जी हैं, ठीक है। इसका जो है चौथा ऑप्शन से रहेगा। समस्या पूर्ति जो है किस युग की जो है प्रमुख जो है प्रवृत्ति है। 41 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है भारतेंद्र युग की है। कब की है? भारतेंद्र युग की। चौथा ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इतिवृत्तात्मक जो है किस काव्य युग की जो है प्रमुख विशेषता है, आपको बताना है। तो ये जो विशेषता आपकी है ये द्विवेदी युगीन है। कब की है? द्विवेदी युग की है। इसका जो है पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि छायावाद स्थूल के प्रति जो है सूक्ष्म का विद्रोह है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, एक इसका तो डॉक्टर नागेंद्र जी का स्टेटमेंट है। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, सरस्वती जो है पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक जो है भारतीय आत्मा जो है किससे कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण 46 नंबर क्वेश्चन। तो एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि प्रिय प्रवास जो है किस युग का जो है महाकाव्य। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया क्वेश्चन ये। तो 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो जो आपका ये प्रिय प्रवास, तो ये जो है द्विवेदी युग के है। ये जो है महाकाव्य कब का है? तो प्रिय प्रवास जो है ये द्विवेदी युग का है। और प्रिय प्रवास के जो है लेखक कौन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लेखक कौन भैया? अयोध्या सिंह जो है उपाध्याय, जिसको हम हरिओद कहते हैं, ठीक है। इसके लेखक जो है हरिओद जी हैं। कौन है? कहोगे भैया हरिओद जी, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसको तैयार कर लो। अगला देखो, इसी के सामने है कि संसद से जो है सड़क तक, ये जो काव्य के रचनाकार कौन। क्वेश्चन में फंसेगा जरूर, क्योंकि आपके जो है आपके पाठ्यक्रम में भी जो कह सकते हैं, आपके सिलेबस में भी अवेलेबल है, आपके पाठ्यक्रम आपको पढ़ना भी है। तो जो है संसद से रोटी यानी संसद से जो है सड़क तक जो है ये जो काव्य है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। इसकी जो रचना है आपके धूमिल जी हैं, जिनका पूरा नाम है सुदामा प्रसाद जो है धूमिल, ठीक है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। क्वेश्चन फंसेगा जरूर, इसको रट लो। आपके जितने भी आपके जो है चैप्टर आपके दिए हुए हैं सभी के आपको जो है लेखक जरूर पता कर लो, क्योंकि उसमें से कम 20 से 25 नंबर आपको वही दे के आपको जाएगा। अगला देखिएगा कि जो है तुलसीदास जो है कविता के रचनाकार कौन है। तुलसीदास जो कविता है, ठीक है, जो पोयम है, इसकी रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका जो है, ठीक है, इसका जो तीसरा ऑप्शन से रहेगा। इनमें से कौन जो प्रगतवादी कवि नहीं है। तो प्रगतवादी कवि कौन कौन से हैं, पहले आपको इसको बारे में हम देखेंगे। तो प्रगतवादी यदि हम कवि की बात कर ले तो आपका त्रिलोचन, नागार्जुन और जो है केदारनाथ अग्रवाल, ये जो है ये तीनों जो है प्रगतवादी कवि हैं। लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हम हरिओद कहते हैं, कोई भी जो प्रगतवादी कवि नहीं है। आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये किस युग के कवि हैं। तो भैया कहोगे द्विवेदी युग के कवि हैं। ये कौन से भैया? तो कहोगे ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखिएगा कि प्राकृत का जो है सुकुमार कवि जो है किससे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का। तो प्राकृत का जो है सुकुमार कवि जो है किससे कहा जाता है। इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निराला जी कौन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है किस कविता को जो है शोक गीत कहा जाता है। तो कौन सी इनकी कविता है जिसको शोक गीत कहा जाता है। तो ये इनकी जो कविता है सरोज स्मृत, ठीक है। सरोज आपकी स्मृत जो है इनकी शोक गीत है। और ऊपर की जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं वह पत्थर तोड़ती है, आपका भिजुक, ठीक है। और ये जो है बादल राग, ये जितनी भी कवि इसमें रचनाएं दी हुई हैं, ठीक है, सारी की सारी जो है निराला जी की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रचनाएं हैं, आपको तैयार कर लेना है, कोई भी रचना पूछ सकता है। अगला देखो,
आधुनिक युग की जो है मीरा किसे कहा जाता है, क्वेश्चन की गारंटी 100% की एग्जाम में फंसेगा। तो आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, इसका जो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, इसी के सामने की प्रयोगवाद के जो है चलेगा। हाँ, प्रयोगवाद के जो है प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। तो प्रयोगवाद के हम प्रवर्तक की बात कर ले 53 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके जो प्रवर्तक है सच्चिदानंद हीरानंद वासन, जिसको हम आज्ञे जी कहते हैं। ठीक है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। यह धरती कितना देती है, ये जो कविता है, ठीक है, ये किसकी कविता है आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूरी क्वेश्चन। ये जो है सुमित्रानंद पंत जी की कविता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मुक्तिबोध, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनको जो है गजानंद माधव जो है मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपका फंसेगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा। 55 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है किए गए व्यवस्थित रूप को जो है क्या कहते हैं, यानी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित रूप को जो है क्या कहते हैं भैया, तो उसको जो है शोध कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं भैया, शोध कहते हैं। इसका जो चौथा ऑप्शन एकदम से देगा 55 नंबर क्वेश्चन का, शोध या फिर अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, चलेगा। द्विवेदी युग के जो है किस कवि को जो है राष्ट्र कवि जो है कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो है मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, इसका जो है चौथा ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि कृष्ण भक्त जो है कवियों में जो है किसे जो है वात्सल रस का जो है सम्राट कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सूरदास जी को कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। अगला देखिएगा कि कौन सा जो है काव्य संग्रह जो है आज्ञे जी का नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। तो आज्ञे जी के हम काव्य संग्रह की बात कर ले तो अरियो करुणा जो है प्रभा में इनकी भी इन्हीं की रचना है, और हरी घास पर छड़ पर इन्हीं की जो है काव्य संग्रह है, और जो है आंगन के द्वार पार यानी पार द्वार ये भी जो है इन्हीं की रचना है, इन्हीं के काव्य संग्रह है। लेकिन सीढ़ियों पर जो धूप है इनका कोई भी जो है काव्य संग्रह नहीं है, क्योंकि सीढ़ियों पर जो है धूप द्वार जो है ये जो है रघुवीर प्रसाद जो है की जो है काव्य संग्रह है, किसकी है भैया, ये जो है रघुवीर जी की है। किसकी है कहोगे भैया, जो है रघुवीर जी की जो है काव्य संग्रह है, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला ऑप्शन भी आपका 60 नंबर इसी के नीचे दिया हुआ है कि जो है निम्नलिखित में से जो है महापुराण किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि जहांगीर जो है जय चंद्रिका जो है किसकी रचना है, जहांगीर जो है जस चंद्रिका ये जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये जो रचना है केशवदास जी की है। किसकी है, केशवदास जी की, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा चांदन का जो है चांद का मुंह जो है टेढ़ा है, ये जो काव्य संग्रह है किसका, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांद का मुंह टेढ़ा है तो काव्य संग्रह जो है किसका है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। तो ये जो है गजानंद माधव जो है मुक्तिबोध जी का है, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि नरसी जी का जो है मायरा, ये जो किसकी कृत है आपको बताना है, किसकी रचना है। तो नरसी जी की जो है मायरा किसकी कृत है, तो 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, ये जो रचना है मीराबाई जी की है, इसका दूसरा ऑप्शन से रहेगा। फिर विकल है प्राण मेरे, ये जो कविता है कविता किसकी है, तो आपके 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो कविता आपकी है महादेवी वर्मा जी की है, इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि सूफी जो है काव्य धारा के कवि कौन है, आपको बताना, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके बहुत सारे कवि हैं, जैसा कि आपका मुल्ला दाऊद आपके हो गए, मलिक मोहम्मद जैसी हो गए, मंझन हो गए, ये सारे हैं। तो इसमें का जो है जैसी लगाइएगा, मलिक मोहम्मद जैसी मिले, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा भारत भारती के रचनाकार कौन, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो इसके रचनाकार कौन भैया कौन है, क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। तो इसके रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। बादल को जो है घिरते देखा, ये जो कविता है ये कविता किसकी है, क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो कविता है नागार्जुन जी की है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निज भाषा उन्नत है और सब उन्नत के मूल, ये जो उक्ति पंक्तियां हैं ये किसकी हैं आपको बताना है। तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें आपके, तो ये जो पंक्तियां हैं आपके भारतेंद्र जो है हरिश्चंद्र जी की हैं। ठीक है, इसका जो है राइट भी आपका हो जाएगा दूसरा 64 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है विरह काव्य कौन सा है, आपको बताना है। तो वैसे तो जयशंकर प्रसाद के सारे काव्य हैं, जैसे कि आंसू झरना, ठीक है, कामायनी, तो सारे इनकी जो है विरह का इनकी सारी काव्य हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि विरह काव्य कौन सा है, आपको बताना है। इनका जो विरह काव्य कामायनी है, कौन है भैया कामायनी, इसका जो है चौथा ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि महादेवी वर्मा के जो है
किस जो है काव्य श्रृंखला पर उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो वैसे तो इनकी जो है जो इनकी काव्य संग्रह है, ठीक है, ये सारी इनकी इन्हीं की रचनाएं हैं, जैसे कि रश्मिर्जा, संध्या गीत, यामा, ये सभी इन्हीं की रचना है। लेकिन यामा पर जो है इन्हें जो है ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार मिला था। इसका चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि छापा तिलक तज दीहे रे और तोसे नैना मिला के, तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं आपको बताना है। तो 72 नंबर की बात की तो अमीर खुसरो जी की पंक्तियां हैं, चौथा ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है कबहुक अम्ब जो है अवसर पाई, ये जो कथन है किसका है। 73 की बात करें तो ये जो कथन है तुलसीदास जी का है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि ब्रज की लता पता मोह कीजिए, ये किसकी जो है कविता है आपको बताना है। तो 70 नंबर की हम बात करें तो भारतेंद्र हरीश सिंह जी की पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि मुझे हर वक्त ख्याल रहता है कि जूते और जो है पैसे के बीच जो है ये जो पंक्ति है किस कविता की आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भैया। तो ये मोची राम की कविता का है। किसका भैया, तो कहोगे भैया मोची राम का है। तो मोची राम जो है ये किसकी भैया रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है धूमिल जी की रचना है, सुदामा प्रसाद धूमिल जी की रचना है मोची राम। आपके पाठ्यक्रम में जो है आपके सिलेबस में जो है संकलित है इनकी रचना मोची राम। और इनकी बहुत ही एक पॉपुलर रचना जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कौन सी भैया, तो कहोगे जो है रोटी और जो है संसद। रोटी और संसद भी इनकी जो है बहुत ही पॉपुलर जो है इनकी रचना है, ठीक है, जो कि आपकी पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला देखिएगा कि तार सप्तक में जो है संकलित कवियों को जो है राहों को जो है अन्वेषी किसने कहा, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो आज्ञे जी ने कहा है, इसका जो तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 75 नंबर कि राम की जो है शक्ति पूंजा के जो है रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूंजा, ये जो इसके रचनाकार कौन आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके 50 जो है 75 क्वेश्चन आपके हो गए। 75 क्वेश्चन में और भी करा रहा हूँ, जिससे आपका जो है वैसे तो कुछ विश्वविद्यालय में आपके 75 ही क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको केवल 50 ही क्वेश्चन आपको करना रहता है। लेकिन मैं जो है टोटल में 150 क्वेश्चन कराऊंगा, 75 क्वेश्चन में और भी कराऊंगा। मेरा कहने का मतलब यही होता है कि हो सकता है मैं अन्य क्लासे में ना करा पाऊँ, इसलिए जो है प्रॉपर मैं एक ही क्लास के माध्यम से मैं जो है ऐसे प्रश्नों को रखकर कराता हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहती है, और इसी से जो है आपका पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है। इसलिए जरूर इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। चलिएगा हम आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे 75 और भी। चलेगा यहाँ से हम 75 क्वेश्चन और भी हम कराएंगे, जिससे आपका जो एग्जाम इन्हीं से जो है सॉल्व हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से जो है देखने को ना मिल पाए। चलेगा प्रश्नों पर हम बढ़ेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन आपका दिया कि निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है प्रथम कविता कौन सी, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सी कविता है इनकी, हाँ इनकी जो प्रथम कविता कौन सी आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में ये आपको फंसेगा। तो इनकी जो प्रथम जो इनकी कविता थी वो थी आपकी जूही की जो है कली थी। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वैसे तो जितनी भी इसमें कविता दी हुई हैं सारी कविताएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताएं सारी हैं, लेकिन जो प्रथम इनकी कविता है वो है आपके जूही की जो है कली, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा, सारी कविताएं दी हुई हैं कि कब जो है किस सन में कौन सी कविता आई है। तो जूही की यदि हम कली की बात करें तो ये जो प्रकाशित हुई थी ये सबसे पहले हुई थी आपकी जो है 1916 में। ये कब हुई थी, तो कहोगे 1916 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और यदि हम बात कर ले दूसरे दिन कविता की, जैसा कि आपका हाँ और जो है और बहुत सारी इनकी कविता हैं, जैसे 1921 में कुछ लिखी गई हैं और आसपास लिखी गई हैं करीब करीब। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के जो है गुरु का नाम क्या था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूरी क्वेश्चन। तो जो है नरहर दास है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सूरसागर का जो है सर्वाधिक जो है मार्मिक प्रसंग क्या है, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये भी आपका दिया हुआ है, सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये रचनाएं किसकी सबसे पहले आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूरी है। तो ये जो है इसमें सूरसागर में जो सर्वाधिक जो मार्मिक प्रसंग है वो है भ्रमण गीत का। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला ऑप्शन देखिएगा, चलेगा अगला ऑप्शन आपका दिया कि सूरदास जो है किस काल के कवि हैं, आपको बताना है। तो ये जो है भक्ति काल के हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है आपका कि सूरदास ने जो है वात्सल का जो है कोना कोना जो है झाँक लिया। यह जो
पंक्ति है या जो उक्ति है ये किसकी है आपको बताना है। तो जो उक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया है कि सूरदास को जो है पुष्ट मार्ग का जहाज जो है किसने कहा है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। तो जो है विठल नाथ ने कहा है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। एग्जाम में फंसेगा जरूर है क्वेश्चन। अगला देखिएगा कि तुलसीदास जी का जो है जन्म स्थान क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इनका जन्म स्थान क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था यूपी में हुआ था। यूपी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? यूपी में। यूपी के जो है चित्रकूट, जो डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है चित्रकूट, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी का? जो चित्रकूट है। चलेगा, यहाँ से हम लिख ही दे रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था यूपी के जो है चित्रकूट जो है वहाँ एक जो है गांव पड़ता है जिसको हम कहते हैं जो है राजापुर। राजापुर में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। ये आपको याद कर लेना, क्वेश्चन फंसेगा जरूर, ठीक है, राजापुर में। अगला देखिएगा, चलेगा, इनका जो जन्म हुआ था किस सन में हुआ था जो है। तो जो है 1500 जो है 54 जो है संवत में जो है इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद कर लेना है। इनके पिता का नाम जो है आत्मा दुबे इनका था, आत्माराम दुबे। उनकी माता का जो नाम था हुलसी देवी था। ये भी आपको देख लेना है। अगला देखिएगा, कबीर के जो है गुरु का क्या नाम। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है, ठीक है। तो इनके गुरु का क्या नाम था। तो कहोगे भैया रामानंद था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। अगला देखिएगा कि इनमें से कौन सा जो है कवि ज्ञान मार्गी शाखा का है आपको बताना है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के हम कवियों की बात कर ले तो कबीरदास भी जो हैं, ठीक है, और नानक है, रैदास हैं आपका, हाँ, दालू दयाल है, आपका सुंदर दास, मालूक दास, ये सारे जो कवि हैं ये आपका ज्ञान मार्गी जो है शाखा के हैं, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि नागार्जुन को जो है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था ये कब मिला था ये आपको बताना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इनको जो पुरस्कार मिला था 1900 जो है कब मिला था भैया, 1968 में उनको जो है मिला था। किस पर मिला था, कौन सी कविता पर मिला था, किस पर मिला था, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इनको जो पुरस्कार मिला था आपका पाथरहीन, किस पर मिला था इनको, पाथरहीन, पाथरहीन जो है नग्न गाछा, ठीक है, नग्न गाछा पर जो है इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका दिया कि संसद से जो है सड़क तक, ये जो काव्य संकलित आपका जो है किसका है आपको बताना, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। तो ये किसका है, तो ये जो है आपके धूमिल जी का है, सुदामा प्रसाद धूमिल जी का है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, आपके पाठ्यक्रम में भी आपके अवेलेबल है, चैप्टर आपके है। अगला देखिएगा इनकी बहुत सारी काव्य संग्रह है, कुछ हम और अभी बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि जो है संसद से सड़क तक धूमिल जी का पहला जो है एक काव्य संग्रह है। ये कौन सा भैया, तो धूमिल जी का जो है पहला जो है काव्य संग्रह है। ये भी आपको याद करना है। और भी इनके अंदर काव्य संग्रह की बात करें तो जैसे कि मोचीराम हो गया, नक्सलवादी, ठीक है, ये सारी पथकथाएं हैं, आपको तैयार कर लेना। अगला देखिएगा कि मोचीराम कविता के भैया रचयिता कौन, अभी मैंने आपको बताया धूमिल जी हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। रोटी और संसद कविता भैया ये भी धूमिल जी की, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था। इनकी सारी आपको जो है कविता आपको तैयार कर लेना, आपके पाठ्यक्रम में भी ये सब जो है कविता संकलित है। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से लिखा भी हुआ कि जो इनकी जो रोटी और संसद जो है कविता में जो है 3 जो है आदमियों का जो है इसमें जिक्र किया गया है। सुदामा प्रसाद धूमिल का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म भी हो सकता है धूमिल जी का, तो इनका जो जन्म हुआ था जो है आपका 9 नवंबर जो है 1936 को इनको जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट एक जो है खेवली गाँव में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना। अगला देखिएगा कि जो है गीत फरोश कविता जो है किसकी है आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो कविता है भवानी प्रसाद जी की है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है किस जो है धारा के कवि हैं आपको बताना है। तो ये जो कवि हैं ये जो है गांधीवादी विचारक हैं। कौन है, तो कहोगे भैया जो है गांधीवादी, ये जो है गांधीवादी विचारक हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं हुआ है तो मैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं कहूँगा, ठीक है। अगला देखिएगा कि मैं जो है तूफानों में जो है चलने का जो है आदी हूँ, ये जो कविता है ये किसकी है आपको बताना है। तो 16 नंबर की हम बात करें तो गोपाल दास जी की कविता है। इसका जो है गोपाल दास नीरज की, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। मैं नहीं दिखता तिमिर का जो है छोर, ये जो कविता है किसकी है, तो ये भी जो है गोपाल दास नीरज जी की ही कविता है। 17 नंबर में क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा। अगला देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि किस काल को जो है वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदिकाल को जाना जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है कि रामचरितमानस की जो है भाषा क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो अवधी भाषा है। कौन सी भैया? तो अवधी भाषा है। और रामचरितमानस के जो है रचयिता कौन है? भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो कौन है भैया? कहोगे तुलसीदास जी हैं। ठीक है, कौन है? कहोगे भैया तुलसीदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोरखनाथ के जो है गुरु का नाम आपको बताना है। तो मात्स्येंद्र नाथ जो है इनके जो है गुरु का नाम है। 20 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि गोरखनाथ की जो है काव्य भाषा क्या है। क्वेश्चन है भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनकी जो है अपभ्रंश है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, इसमें जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसकी हम बात करें तो इसकी जो है एक स्त्री के लिए जो है कहीं दूर जगह से जो है पानी भरकर जो है घड़े को जो है कंधे पर या फिर जो है सिर पर रखकर अकेले ही लाना जो है बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन से होना चाहिए। अगला देखिएगा अमीर खुसरो के जो है गुरु का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं इनके जो गुरु का नाम था निजामुद्दीन जो है औलिया था। इसका जो है निजामुद्दीन औलिया। तो इसमें का जो है राइट आपका हो जाएगा सी, इसमें का निजामुद्दीन। अगला देखिएगा अमीर खुसरो को जो है अमीर का जो है किताब किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है जलालुद्दीन जो है खिलजी ने दिया था। तो इसका जो है जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन। मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है। क्वेश्चन की गारंटी 100% के एग्जाम में फंसेगा। तो मैथिल कोकिला जो है किसे कहा जाता है भैया? तो कहोगे जो है विद्यापति जी को। इसका जो है विद्यापति जी को, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि सूरदास का जो है सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा आपको बताना है सूरदास जी का। तो सूरदास की बात करें तो साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावरी, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध है सूरसागर है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा आपका जो है आज्ञा जी की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल जो है 1911 को जो इनका जन्म हुआ था। उनकी जो मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल जो है 1987 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये आपको याद करना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला देखिएगा कि अंधेरे में इसके रचनाकार कौन है। अंधेरे में जो रचना है इसकी रचनाकार कौन आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है मुक्तिबोध जी हैं। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कौन सा कवि जो है आपका फैंटेसी के लिए जो है प्रसिद्ध है, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो है मुक्तिबोध जी हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि मुक्तिबोध जी का जो है पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्तिबोध है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। मुक्तिबोध जी का भी जो है जन्म पूछ सकता है कब हुआ था, कब इसकी मृत्यु हुई, तो ये भी हम देखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था 13 नवंबर जो है 1917 को इनको जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1964 को जो इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको याद कर लेना है बस। अगला देखिएगा कि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वैद्यनाथ मिश्र है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि नागार्जुन जो है किस धारा के कवि हैं, आपको बताना है। 32 की बात कर ले तो ये जो कवि प्रगतवादी हैं, इसका जो राइट बुक आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा प्रगतवादी चलेगा। अगला देखिएगा तो नागार्जुन जो है किस काव्य धारा के कवि। तो नागार्जुन का जो है जन्म भी हो सकता है कब इनका हुआ था, तो ये भी देखते चलेगा। इनका जो जन्म हुआ था 30 जून जो है 1911 को जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1998 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये प्रगतवादी विचारधारा के कवि हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा भस्मांकुर जो है किसकी रचना, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 33 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो रचना है नागार्जुन जी की है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका चलेगा भस्मांकुर जो है सतरंगे जो है पंखों वाली, ये सारी जो रचनाएं हैं जो है ये नागार्जुन की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रगतवादी का जो है सलाका पुरुष जो है प्रधान किसे कहा जाता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो नागार्जुन को ही कहा जाता है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के जो है रचयिता किसे माना जाता है। तो चंद्रबरदाई माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर 35 नंबर भी। अगला देखिएगा चलेगा कि रामानंद जो है किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण 36 नंबर भी। तो ये जो है निर्गुण जो है भक्ति काव्य धारा के हैं। निर्गुण भक्ति धारा के पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि किसे जो है कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 37 की हम बात कर ले तो ये जो कहा जाता है स्वयंभू को। ठीक है,
इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि रीतकाल का जो है वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक जो है कृत के लिए जो है हिंदी साहित्य में जो है अमर हो गया है। तो कौन वे कवि हैं? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया कहोगे बिहारी है, क्योंकि बिहारी के जो सतसाई है जो कहीं ना कहीं छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कहे गए हैं बिहारी जी ने। तो इसी जो है एक बिहारी सतसाई के कारण जो है बिहारी जी जो है कह सकते हो हिंदी साहित्य में अमर हो गए, प्रसिद्ध हो गए। चलिए अगला देखिएगा कि द्विवेदी युग का जो है नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जो नामकरण हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ था। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा चलेगा, एक भारतीय आत्मा जो है किससे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ कार्य के लिए जो है दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है भारतीय साहित्य में मिलता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका दिया कि बिहारी जो है किस राजा के दरबारी थे, ये आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में फंस सकता है। तो ये जो है जयसिंह के दरबारी थे, इसका जो है राइट आपका हो जाएगा जयसिंह तीसरा। अगला देखिएगा कि विद्यापति जो है पदावली की रचना जो है किस भाषा में हुई थी, ये आपको बताना है। विद्यापति की जो पदावली रचना है, इसकी जो रचना हुई थी किस भाषा में हुई थी, ये आपको बताना। तो मैथिली भाषा में हुई थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा बिहारी जो है किस प्रकार के जो है कवि हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 44 नंबर भी। तो ये जो है रीत जो है सिद्ध कवि हैं, इसका जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन रीत सिद्ध। अगला देखिएगा कि मेरी जो है भव बाधा हरे और राधा नागर सोए, ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है, आपको बताना है। तो ये जो है बिहारी लाल जी की है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा बिहारी लाल। अगला देखिएगा बिहारी सतसाई में जो है कुल कितने दोहे हैं, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टोटल आपके 700 जो है 13 दोहे इसमें हैं। कितने भैया? 713 हैं। अगला देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ है, चलेगा छायावाद के जो प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 47 नंबर भी। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो जो है प्रसाद जी हैं। कौन है? प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के जो है कवि हैं, ये आपको बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो वैसे तो ये क्वेश्चन जब आपका हो गया 47 नंबर क्वेश्चन। जो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी जो है इसके महान कवियों में आते हैं, छायावाद के ही कवि हैं। महादेवी वर्मा भी जो है, सुमित्रानंद पंत जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इसी छायावाद के ही कवि हैं। लेकिन इसके प्रवर्तक की बात आई या तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या फिर जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी में से एक क्वेश्चन आपका सही है, आपको देख लेना है क्वेश्चन एक बार फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के जो है कवि हैं, आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जो है, जैसा कि अभी क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। चलेगा अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। हाँ, यहाँ से लिखा भी है जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था 30 जनवरी जो है 1889 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो ये जो है 1937 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा कि हिंदी साहित्य के जो है इतिहास का प्रथम लेखन कौन था, लेखक जो है कौन था? हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक जो है कौन था, ये आपको बताना है। तो प्रथम जो लेखक था इसका वो था रामचंद्र शुक्ल जी थे। सभी को बताओगे इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को जो है इतिहास को बांटा भी था। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ग्रंथ का लेखक जो है कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका आ गया, 50 नंबर क्वेश्चन भी। इसका जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका आधुनिक काल की जो है मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा महादेवी वर्मा के हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 16 जो है मार्च 1907 में इनका जो है जन्म हुआ था। इनका जन्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो है रीत सिद्ध काव्य धारा के जो है प्रमुख कवि कौन है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ, 52 नंबर भी क्वेश्चन। तो ये जो है बिहारी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कामायनी में जो है किस दर्शन की जो है अभिव्यक्ति जो है हुई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका 53 नंबर क्वेश्चन भी। तो इसमें जो है
भिज्ञा दर्शन की हुई, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। जयशंकर प्रसाद कामायनी सभी को पता होगा। अगला देखिएगा सचेता हीरानंद वासन अज्ञे को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पे इनको मिला था, ये आपको बताना है। तो जो है कितनी जो है नावों में इनको मिला था, ठीक है, कितने नावों में कितनी बार इस पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और जितनी भी रचनाएं इसमें दी हुई हैं सारी रचनाएं जो है आज्ञे जी की ही रचनाएं हैं। अगला देखिएगा कि युगधारा रचना के जो है रचनाकार का नाम आपको बताना है। युगधारा जो रचना है इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है नागार्जुन जी हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन से रहेगा नागार्जुन जी, नागार्जुन जी। अगला देखिएगा कि सरहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है किसने जो है माना है, ये आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा जरूरी क्वेश्चन इसी प्रकार का। तो राहुल संकृत्यान ने माना था, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का जो है सर्वश्रेष्ठ जो है शोक गीत क्या है, ये आपको बताना। तो सरोज जो है स्मृत है, इनका शोक गीत है, ठीक है। ये जो शोक गीत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। सरोज स्मृत की जो है ये शोक गीत है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित ये शोक गीत है। अगला देखिएगा कि राम की जो है शक्ति पूजा में जो है किसकी उपासना की गई, तो कहोगे भैया राम की गई है, ठीक है, या किसके की गई है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलेगा। इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। राम की जो है शक्ति पूजा में किसकी उपासना की गई है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 58 नंबर क्वेश्चन भी। तो इसमें जो है राम की उपासना की गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखित है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो इसमें का जो सीता हो सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा कि जो है महाप्राण की जो है संज्ञा से विभूषित है कौन है इसमें के। तो इसकी हम बात करें क्वेश्चन की, तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला जी हैं, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। महाप्राण कब कहा जाता है इनको। अगला देखिएगा कि विद्रोही कवि के रूप में जो है विख्यात हैं, तो विद्रोही कवि की हम बात कर ले तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा सुमित्रानंदन पंत जो है किस युग के कवि हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है छायावाद के कवि हैं। कब भैया छायावाद के कवि, इनके हम जन्म की बात करें सुमित्रानंदन पंत जी के, इनका जो जन्म हुआ था 1900 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके हम मृत्यु की बात करें तो 1977 में इनकी जो है मृत्यु थी। एग्जाम में फंस सकता है, इनकी मृत्यु पूछ सकता है। अगला देखिएगा कि केशवदास द्वारा जो है रचित आपको काव्य ग्रंथ क्या है आपको बताना है। तो केशवदास के हम काव्य ग्रंथ की हम बात करें तो रसिक प्रिया, काव्य प्रिया, नशिखा, छंदमाला, रामचंद्रिका, ये सारे इनके जो है कह सकते हो ग्रंथ है प्रमाणिक, ठीक है। तो रसिक प्रिया इन्हीं की ही है, नीचे यहाँ से लिखी हुई है, इनको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिएगा कि रामचंद्रिका में जो है कांड की संख्या कितनी भैया, तो कहोगे 7 है। अगला देखिएगा कि घनानंद का जो सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इनका जो ग्रंथ प्रसिद्ध है वो है आपका सुजात हित है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो है घनानंद की जो है कौन सी थी, सुजान जो है घनानंद की कौन थी आपको बताना है। तो 65 की हम बात करें, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में दिया हुआ है। तो प्रेयसी थी, ठीक है, प्रेयसी थी, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि घनानंद जो है किस काल के कवि हैं, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। घनानंद जो है किस काल के कवि हैं, तो कहोगे भैया रीत काल के कवि हैं, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा। घनानंद की जो है काव्य भाषा क्या है, तो कहोगे जो है ब्रज भाषा इनकी है। कौन है, ब्रज भाषा है, 67 नंबर का। अगला देखिएगा विद्यापति जो है किस काल के जो है कवि हैं, तो कहोगे भैया आदिकाल के कवि, 68 नंबर का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा जो है तार सप्तक के संपादक कौन है, तो कहोगे भैया आज्ञे जी हैं। कौन है, आज्ञे जी हैं, आज्ञे हैं, ठीक है, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा प्रयोगवाद के जो है प्रवर्तक जो है कवि कौन से हैं, प्रयोगवाद के जो है प्रवर्तक कवि हैं कौन है, इसमें का आपको बताना है। 70 की हम बात करें तो जो है आज्ञे जी हैं, इसका सी ऑप्शन इसमें भी सही रहेगा। नदी के जो है द्वीप किस कविता की रचना है, यानी किस कवि की रचना है। नदी के जो है द्वीप, ये जो रचना है किसकी है आपको बताना है। तो ये भी रचना जो है आज्ञे जी की रचना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूरी। अगला देखिएगा आज्ञे जी को जो है किस काव्य रचना पर जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इनको जो पुरस्कार मिला था आंगन के द्वार पार पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साहित्यिक, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो जितनी भी रचनाएं इसमें दी हुई सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। और इनके हम जन्म की बात, हाँ, इनको जो पुरस्कार मिला था, हाँ, 1964 में जो है मिला था। चलेगा अगला देखिएगा कि जयसी का जन्म किस सन में हुआ था, क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है। तो 1900 जो है
सॉरी 1477 को जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1477 को। इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि पद्मावत का जो है कथानायक कौन है, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो कथानायक है वो कौन है? तो रत्न सेन है। कौन है? रत्न सेन है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन भी आपका दिया कि पद्मावत की जो है भाषा क्या है, तो ये जो है अवधी भाषा है। पद्मावत की बोलचाल की अवधि, ठीक है, अवधी भाषा में ये लिखा गया है। पूरा मैंने आपको जो है 150 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 75 करके। इन सभी को जो है तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। इसकी इसी प्रकार मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट की, आपका चाहे कोई भी अपना सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट जो है मैंने ऑलरेडी जो है कवर कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा, सभी वीडियो को मिल जाएंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।